पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन सी आत्मा आती है? जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर विचार मिलता है। पुत्र भाग्य से जन्म लेता है, लेकिन पुत्री महान पुण्यों का फल बनकर घर आती है। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव है। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हर पिता के हृदय को छू जाएगी। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। विवाह के कई वर्षों बाद जब संतान होने का समय आया तो पूरे परिवार को बेटे की प्रतीक्षा थी। हर कोई कहता था, घर का नाम रोशन करने वाला बेटा ही होना चाहिए। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। एक दिन उनके घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। घर के कुछ लोग खुश नहीं थे। किसी ने कहा, चलो अगली बार बेटा हो जाएगा। किसी ने अफसोस जताया। रघुवीर भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसके मन में भी समाज की बातें घूमने लगी। उसी रात गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी उससे मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा उदास मत हो। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र भाग्य से मिलता है, लेकिन पुत्री ईश्वर की विशेष कृपा और पूर्व जन्म के महान पुण्यों का फल होती है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वहां लक्ष्मी स्वयं मुस्कुराती है। ये शब्द रघुवीर के हृदय में उतर गए। उसने अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाया और पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। उसका नाम रखा गया आराध्या। दिन बीतते गए। आराध्या की मासूम हंसी पूरे घर की उदासी मिटा देती। जब भी उसके पिता खेत से थककर लौटते, वह दौड़कर उनके गले लग जाती। उसकी छोटी सी मुस्कान पूरे दिन की थकान दूर कर देती। रघुवीर सोचता, जिसे लोग बोझ कहते हैं, वही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। समय के साथ आराध्या बड़ी होने लगी। वह पढ़ाई में तेज थी, संस्कारों में सबसे आगे थी और हर किसी की मदद करती थी। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेती चौपट हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। रघुवीर टूटने लगा। तभी एक दिन आराध्या ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, आपने मुझे पढ़ाया है। अब मेरी बारी है आपके सपनों को संभालने की। उसकी बातें सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। आराध्या ने मेहनत की, छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उसे एक अच्छी नौकरी मिली। उसने सबसे पहले अपने माता पिता का कर्ज चुकाया। रघुवीर को तब समझ आया कि बेटी केवल जन्म नहीं लेती, बल्कि पूरे परिवार का भाग्य बदलने आती है। एक दिन मंदिर में वही वृद्ध पुजारी फिर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ रघुवीर, बेटी बोझ है या भगवान का वरदान? रघुवीर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, महाराज, पहले मैं लोगों की बातों में आ गया था, लेकिन आज समझ गया हूं कि बेटी सचमुच ईश्वर की सबसे सुंदर देन है। पुजारी ने कहा, याद रखो, बेटी केवल पिता के घर जन्म नहीं लेती, वह उसके जीवन को प्रेम, करुणा और सौभाग्य से भरने आती है। समय बीतता गया। आराध्या का विवाह हो गया। विदाई का दिन आया। रघुवीर अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा। आराध्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, बेटियां घर छोड़ती हैं, लेकिन अपने पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ती। मैं जहां भी रहूंगी, आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहेगी। उस दिन पूरे गांव की आंखें नम थीं। कुछ वर्षों बाद रघुवीर बीमार पड़ गया। खबर मिलते ही आराध्या अपने पति और बच्चों के साथ तुरंत मायके पहुंची। उसने कई दिनों तक अपने पिता की सेवा की। रघुवीर ने भावुक होकर कहा, आज समझ में आया कि बेटी पराया धन नहीं होती, वह पिता के दिल का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। आराध्या मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपने मुझे केवल जन्म नहीं दिया, बल्कि जीना सिखाया है। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। रघुवीर ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि अगले जन्म का कोई सत्य है तो मुझे फिर से ऐसी ही बेटी का पिता बनाना। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। बेटी केवल परिवार की सदस्य नहीं होती, वह संस्कारों की ज्योति होती है। वह पिता के चेहरे की मुस्कान, माँ की सहेली और पूरे परिवार की आत्मा बन जाती है। इसलिए कभी भी बेटी के जन्म को दुर्भाग्य मत समझिए। वह ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। उसके आने से घर में केवल एक बच्ची नहीं आती, बल्कि प्रेम, दया, करुणा और सौभाग्य भी साथ आता है। अंतिम संदेश, यदि आपके घर में बेटी है तो उसका सम्मान कीजिए, उसे शिक्षा दीजिए, उसके सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि बेटियां केवल घर की रौनक नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का भविष्य होती हैं। एक बेटी का सम्मान करना स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद का सम्मान करना है। जय श्री कृष्ण।